नमस्कार, मैं राजा मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कुंभ राशि वालों का साप्ताहिक राशिफल, जो कि है 22 से लेकर के 29 तक का, यानी कि 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 7 दिन का ये राशिफल है। और साप्ताहिक राशिफल इसको कहते हैं, आप सब जानते ही हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। हम पहले कुंडली देख लें कि क्या कुंडली बन रही है। मैं थोड़ा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये जो कुंडली है सो 23 और 24 अप्रैल का है, ये जो है सो 25, 26 और 27 का है, और ये जो है सो 28 और 29 अप्रैल का है। मित्रों, इस कुंडली का क्या क्या प्रभाव होने वाला है आप पर में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये साप्ताहिक राशिफल है तो इसमें चर्चा करनी पड़ेगी। और हम पहले कुंडली देख लेते हैं। आइए कुंडली पर में चर्चा करते हैं। इस सप्ताह की जो कुंडली बन रही है 23 और 24 अप्रैल को, इसमें चंद्रमा जो है सो आपके तृतीय भाव में विराजमान है, यानी कि मेष राशि में जो है सो विराजमान है चंद्रमा। और फिर इसके बाद चंद्रमा जो है सो चला जा रहा है वृषभ राशि में, यानी कि आपके 1, 2, 3, 4 चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में आपके लिए चंद्रमा रहेगा 25, 26 और 27 अप्रैल को। और फिर चंद्रमा चला जाएगा पंचम भाव में, जो संतान का घर है। 28 और 29 अप्रैल को चंद्रमा आपके पंचम भाव में रहेगा। और बाकी ग्रह जो है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि बुध जो है सो बुध आपके लिए दूसरे भाव में ही रहेगा, जो कि दूसरा भाव जो होता है हम सब जानते हैं कि दूसरा भाव होता है धन का, बंधन का, धनेश जिसको कहा जाता है। अभी ये बुध जो है सो धनेश है ये, तो ये दूसरा भाव जो है सो धन का होता है, जिसमें बुध है। तीसरा भाव में सूर्य भी है, सूर्य है जो सहोदर भाई बहन का, धैर्य का और पराक्रम का घर जो है सो ये माना जाता है तीसरा भाव। और चौथा भाव जो है सो माता, भूमि, भवन, इन सब का माना जाता है, तो इसमें शुक्र है जो कि बली है, अपने फुल पावर में है शुक्र। और पांचवा घर जो संतान, विद्या, बुद्धि का कहा जाता है, उसमें राहु है जो कि अच्छा नहीं है। छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये 4 घर जो है सो खाली है। और एकादश भाव जो है आय का होता है, लाभ का होता है और संपत्ति का होता है, जिसमें केतु है। और द्वादश भाव में जो होता है खर्च का होता है, व्यय का होता है, दंड का होता है, हानि का होता है, इसमें मंगल, गुरु और शनि, ये तीनों विराजमान है इस घर में। मित्रों, इस कुंडली की जो विशेष स्थिति मैं देख रहा हूं, इस कुंडली में इस सप्ताह में कुंभ राशि वालों के कुंडली में पद्म काल सर्प दोष बन रहा है। राहु जो है जो पंचम भाव में है और केतु जो है एकादश भाव में है। और जिस किसी भी जातक के कुंडली में अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आपको समझ लेना चाहिए कि उसके कुंडली में पद्म काल सर्प दोष जो है बन रहा है। और कुंभ राशि के कुंडली में, इस दुनिया में, संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी कुंभ राशि के लोग हैं, उन सभी के कुंडली में अभी काल सर्प दोष की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और काल सर्प दोष जो है सो ये कोई साधारण नहीं है, पद्म काल सर्प दोष है। उसका क्या परिणाम होगा मैं आपको आगे बताऊंगा। और दूसरी चीज है कि इस समय में कुंभ राशि के कुंडली में मांगलिक दोष भी बन रहा है, क्योंकि आप यहां पर मैं देख रहे हो 12वें घर में मंगल है। क्या मांगलिक दोष कब होता है? 1, 4, 7, 8 और ये 12वां, इन घर में अगर मंगल हो तो मांगलिक दोष उत्पन्न हो जाता है। तो अभी कुंभ राशि के कुंडली में मांगलिक दोष भी है। सिर्फ चंद्र ही राशि परिवर्तन कर रहा है सप्ताह में 3 बार, बाकी सभी ग्रह जो है सो वैसे ही व्यवस्थित और यूं कहूं तो परमानेंट ऐसे ही रहने वाले हैं पूरे सप्ताह में। तो हम इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जो है हम इस सप्ताह का जो है पंचांग जान लेते हैं कि पंचांग क्या कहता है। मित्रों, इस सप्ताह का जो पंचांग है, जैसे कि जो मैं विशेष चीजें आपको बताऊंगा, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि एकादशी है, द्वादशी है, त्रयोदशी है, पंचमी है, शुभ समय, अशुभ समय, राहु काल, ये फालतू चीजें मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बताऊंगा। जैसे कि 22 तारीख को कुछ भी ऐसा महत्वपूर्ण नहीं है, एक महत्वपूर्ण है केवल, वो है स्नान का योग बन रहा है। आप गंगा स्नान वगैरह कर सकते हैं 22 तारीख को। अगर आपका अभी लॉकडाउन का समय है, नहीं जा सकते हैं, तो घर में ही बाल्टी में गंगा जल थोड़ा सा डाल करके आप स्नान कर लें। 23 तारीख का जो पंचांग बन रहा है, वीर कुंवर जयंती है 23 तारीख को, विवाह का दिन भी है 23 तारीख को। दुरागमन अगर आप कराना चाहते हैं तो वो भी दिन है 23 तारीख को, आप दुरागमन भी करा सकते हैं। मित्रों, इसके बाद जो 24 तारीख का जो पंचांग जो मैं देख रहा हूं, हमारे पास विश्वविद्यालय पंचांग है।
तो 24 तारीख का जो है जो चंद्र दर्शन का मुहूर्त भी है। अगर 24 तारीख को रात में आप चंद्रमा का दर्शन करते हैं तो ये भी आपके लिए काफी शुभ होगा, तो आप चंद्र दर्शन कर सकते हैं। और 24 तारीख को ही जो है जो शिवाजी का जयंती भी है, वीर शिवाजी का जयंती भी है। मित्रों 25 तारीख को ऐसा कुछ भी खास नहीं है। 26 तारीख को जो है सो गणेश चतुर्थी है, जिसका व्रत आप करना चाहिए। आपको गणेश चतुर्थी का व्रत करें आप। 26 तारीख को अक्षय तृतीया भी है 26 तारीख को, और जो है सो इस दिन स्नान का, गंगा स्नान का भी योग बन रहा है, तो आप इस दिन गंगा जल वगैरह बाल्टी में डाल करके स्नान भी कर सकते हैं। भगवान परशुराम का भी इस दिन जयंती है। आज ही 26 तारीख के दिन ही जो है सो भगवान परशुराम का जो है सो अवतार हुआ था पृथ्वी पर में, और इस दिन जो है देवादि प्रतिष्ठा का दिन है, यानी कि देवता वगैरह की स्थापना करना चाहते हैं अपने घर में, मंदिर में, तो वो भी आप कर सकते हैं। और इसी दिन यानी कि 26 तारीख को ही जो है सो विवाह का भी दिन है, दुरागमन का भी दिन है। और उसके बाद फिर 27 की बात करें तो 27 तारीख को जो है सो उपनयन का दिन है, मुंडन का दिन है, कर्ण भेदन का दिन है, यानी कि कान वगैरह में अगर छेद वगैरह करवाना हो, लड़की वगैरह करवाती हैं, पुरुष भी बहुत सारे करवाते हैं, तो उसका भी दिन है, आप करवा सकते हैं 27 अप्रैल को। और 27 अप्रैल को जो है सो दुरागमन का दिन भी है। आप दुरागमन भी जो है अगर करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, जिनका विवाह हो चुका है। अच्छा, और उसके बाद जो है 28 तारीख को जो है सो जगत गुरु शंकराचार्य की जयंती है, यानी कि शंकराचार्य जयंती भी है। और रामानुजाचार्य की भी जयंती है इस दिन 28 अप्रैल को, और उपनयन का भी दिन जो है सो 28 अप्रैल को बन रहा है। 29 को जो है मित्रों मुंडन का दिन बन रहा है, कर्ण भेदन का दिन बन रहा है, कान वगैरह में अगर छेद करवाना हो तो वो करवा सकते हैं। गृह प्रवेश का भी दिन है 29 अप्रैल को, और दुरागमन का भी दिन है, अगर आप दुरागमन करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। और देवादि प्रतिष्ठा का भी दिन जो है सो इसी दिन बन रहा है, यानी कि 29 तारीख। 29 तारीख को बहुत सारे योग बन रहे हैं। तो आपको ये जो है साप्ताहिक पंचांग हो गया, जो कि महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब शुभ समय अशुभ समय राहु काल एक ही गीत को गाए जा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये तो साप्ताहिक पंचांग हो गया आपका। अब हम चर्चा करेंगे विशेष इस कुंडली पर में कि ये कुंडली जो है सो क्या कहती है। मित्रों आइए अब कुंडली पर में चर्चा करते हैं। यहाँ पर में जो कुंडली आपको दिखाई दे रहा होगा 23 और 24 का पहले हम चर्चा करेंगे, जिसमें कि चंद्रमा जो है सो आपके 1, 2, 3 तीसरे भाव में बैठा हुआ है, जो कि सहोदर भाई बहन का होता है, पराक्रम का घर है इस भाव में। और चंद्रमा जो है सो इसमें मंगल के घर में बैठा हुआ है, और मंगल और चंद्र की जो स्थिति है वो मिला जुला करके ठीक ठाक है, यानी कि ना ही दोस्त है ना ही दुश्मन है, जिसको ठीक ठाक आप कह सकते हो, सम संबंध जो है सो है। तो मंगल के घर में बैठा हुआ है चंद्रमा, और घर दोस्ती है, तो आपके भाई बहन में जो है सो संबंध को ये अच्छा करेगा। भाइयों में लड़ाई झगड़ा नहीं होने देगा। सहोदर भाई बहन जो है उसके प्रेम को बढ़ाएगा। भाई बहनों के द्वारा आपको सुख प्राप्त होगा। इस समय में आपके पराक्रम में जो है सो वृद्धि होगी, आप पराक्रमी बनेंगे, आप दिखेंगे। और आपको बता दूं कि इस समय में जो है सो 7वीं सामान्य दृष्टि से जो है सो 9वें भाव को भी देख रहा है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि भाग्य के घर को चंद्रमा 7वीं दृष्टि से देख रहा है, जिसके कारण से जो है सो आपको भाग्य के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों का जो है सो सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि ये जो घर है जो शुक्र का घर है, यहाँ पर में शुक्र का स्वामित्व है, और शुक्र और चंद्र की स्थिति जो है सो अच्छी नहीं है, यानी कि दोनों में मित्रता का भाव जो है सो नहीं है। शुक्र के साथ जो है सो चंद्र का शत्रुता का भाव है, अच्छा नहीं है। तो ये जो है सो आपको भाग्योन्नति में यहाँ पर में आपको कठिनाई पहुंचा सकते हैं 23 और 24 तारीख को। इसके बाद जो है सो 25, 26 और 27 तारीख को जो चंद्रमा जो है सो 1, 2, 3, 4 चौथे घर में बैठे हुए हैं, जो कि ये जो घर है सो माता का, भूमि का, भवन का, इस सब का घर ये चंद्रमा है। और चंद्र जो है सो यहाँ पर में भी ये जो घर है सो शुक्र का ही घर है, यानी कि दूसरा वृषभ राशि के घर में चंद्रमा बैठा हुआ है, और ये जो स्वामी है वो उसका शुक्र होता है, और शुक्र के घर में चंद्रमा बैठा हुआ, जिसके कारण से जो है सो आपको ये चंद्रमा जो है सो उच्च का नहीं है इस समय में, ये जिसके कारण से जो है आपको माता, भूमि और भवन का सुख तो प्राप्त तो होगा, लेकिन बहुत ज्यादा जो प्रचुर मात्रा में होना चाहिए वो प्राप्त आपको नहीं हो पाएगा। शत्रु पक्ष पर में आपका प्रभाव रहेगा। अगर किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं तो उसमें आपको फायदा होगा। इस समय में आपको झगड़े से भी लाभ जो है सो हो सकता है 25, 26 और 27 तारीख को। मित्रों इसके अलावा जो है सो ये यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
यानी कि दशम भाव को देख रहा है, जो कि ये भी वृश्चिक राशि का घर है, यानी कि मंगल इसका स्वामी है, मंगल के घर को देख रहा है। मंगल और चंद्र का जो है सो मिला जुला करके ठीक ठाक संबंध है, दुश्मनी नहीं है, दोस्ती है। तो आपको पिता, राज्य, व्यवसाय के क्षेत्र में जो है इस घर को वो वृद्धि करेगा, आपको इस घर से जो है सो लाभ जो है सो प्राप्त होगा, लेकिन थोड़ी सी कठिनाइयों के बाद जो है वो लाभ आपको प्राप्त होगा। तो किसी भी काम को करने के लिए, प्राप्त करने के लिए संघर्ष जो है सो जरूरी है और वो आपको करना पड़ेगा। इसके बाद जो चंद्रमा है मित्रों, 28 और 29 अप्रैल को वो पंचम भाव में चला जा रहा है, जो कि संतान, विद्या, बुद्धि का घर है, इस भाव में चला जा रहा है। और ये जो है सो तीसरा घर है, बुध का घर है, और बुध के साथ जो है सो चंद्र की स्थिति जो है सो मित्रता वाली है, यानी कि अच्छी है। दोनों जो है सो फ्रेंड है, फ्रेंड जोन में है, कंफर्ट जोन में है, दोनों दोस्त हैं। तो आपको यहाँ पर में भी जो है सो अच्छा परिणाम का प्राप्ति का संकेत जो है दिखाई दे रहा है। यानी कि 28-29 को जो है सो आपको पढ़ाई लिखाई में कुछ ज्यादा ही मन लगेगा, विद्या बुद्धि के क्षेत्र में, संतान के क्षेत्र में जो है सो कुछ कठिनाई आएगी, लेकिन उसके बाद जो है सफलता आपके चरणों में होगी, यानी कि सफलता आपको जरूर जो है सो प्राप्त होगी। शत्रु पक्ष पर में आपका प्रभाव बना रहेगा, एकदम आप एकदम उस पर में तांडव करेंगे, आपके डर से शत्रु जो है सो थर थर कांपेगा। मित्रों इसके अलावा जो है सो आपको आमदनी में भी कुछ बढ़ोतरी होगी, क्योंकि देख लो चंद्रमा सप्तम दृष्टि से देख रहा है इसको, आपके एकादश भाव को, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये लाभ का घर है ये, और लाभ के घर को जो है सो चंद्रमा देख रहा है, और जिसके कारण से जो है, और लाभ के घर में ये जो स्वामित्व जो यहाँ पर में है वो बृहस्पति का है, और बृहस्पति और चंद्र का जो संबंध है वो मित्रता का है, अच्छा संबंध है, इसमें कहीं से कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो इसके कारण से जो है सो आपकी आमदनी में भी अत्यधिक वृद्धि होगी, और गुप्त युक्तियों के द्वारा आप लाभ भी प्राप्त करने जा रहे हैं। तो ये हुई चंद्र की बातें पूरे सप्ताह की, लेकिन चंद्र के अलावा और भी तो 8 ग्रह हैं, इसका क्या फलादेश है आइए वो भी जानते हैं। मित्रों सबसे पहले अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो पहला भाव आपका खाली है पूरे सप्ताह के लिए। दूसरे भाव में बुध है, और बुध जो है सो बृहस्पति के घर में विराजमान है, और बृहस्पति और बुध का जो संबंध है सो उतना अच्छा नहीं है, शत्रु भाव है दोनों का, गुरु और बुध में शत्रुता है, जिसके कारण से जो है सो यहाँ पर बुध ज्यादा मजबूत नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी आपको धन लाभ जो है ये शुद्ध देगा। उसके बाद यहाँ पर में तीसरे घर में जो है पूरे सप्ताह के लिए सूर्य रहेगा। तीसरा घर जो है सो पराक्रम का घर है, तो आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा, भाई बहनों का सुख आपको विशेष मात्रा में जो है इस समय में प्राप्त हो पाएगा। और ये मंगल के घर में बैठा हुआ है, और मंगल के साथ जो है सूर्य का मित्रता का संबंध है। उसके बाद जो ये चतुर्थ भाव है ये माता भूमि भवन का घर है, जिसमें शुक्र विराजमान है, और शुक्र का जो है सो ये अपना घर है, तो शुक्र बली है, तो माता के सुख में आपको कमी नहीं होगा, माता से आपको अच्छा सुख का प्राप्ति होगा। इस समय में आप मकान वगैरह खरीदने की सोच सकते हो, मकान वगैरह ले सकते हो, जो कि मनुष्य का एक सपना होता है। कहीं पर में जमीन वगैरह की बात चल रही है तो वो भी जो है सो क्लियर आपका हो सकता है, आप जमीन वगैरह भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो है राहु जो है सो आपके पंचम भाव में बैठा हुआ है, जो कि संतान, विद्या, बुद्धि का घर है, और ये जो है सो बुध के घर में, जिसके कारण से राहु जो है सो बली है, लेकिन आपको संतान के पक्ष में, विद्या बुद्धि के क्षेत्र में जो है सो राहु आपको नुकसान पहुंचाएगा। इसके लिए ये सप्ताह जो है सो बहुत अच्छा नहीं रहेगा। इसके अलावा जो है सो केतु जो है सो आपके आय के घर में, लाभ के घर में बैठा हुआ है, और केतु जो है सो ये घर बृहस्पति का है, बृहस्पति के साथ केतु का संबंध जो है बहुत अच्छा नहीं है, जिसके कारण से जो है सो केतु आपको लाभ तो देगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रगल जो है सो करना पड़ेगा। इसके बाद मंगल, गुरु और शनि, यानी कि मंगल, बृहस्पति और शनि, ये तीनों जो ग्रह हैं ये द्वादश भाव में, यानी कि खर्च के घर में, व्यय के घर में बैठे हुए हैं। जैमिनी का सूत्र है कि शनि जिस घर में भी बैठता है उसके पावर को, शक्ति को बढ़ा देता है, और गुरु जिस घर में भी बैठता है उस घर की शक्ति को वो कमजोर कर देता है अंदर ही अंदर। तो इस घर में देख लो कि गुरु भी है और शनि भी है। शनि अगर बढ़ाएगा तो गुरु उसको कमजोर कर देगा, यानी कि शनि आपके खर्चा को बढ़ाएगा लेकिन गुरु खर्चा को कम कर देगा। और यहाँ पर में मंगल भी है, तो मांगलिक दोष भी बन रहा है, जिसके कारण से आपकी विवाह वगैरह की बातचीत अगर कहीं पर में चल रही होगी तो वो इस समय में जो है इस सप्ताह में, पूरे सप्ताह में फाइनल जो है सो नहीं होने जा रही है। और मंगल भी जो है सो आपके खर्च को कुछ बढ़ाएगा। ये तो हो गई साप्ताहिक राशिफल, नवग्रह का फलादेश। लेकिन इस समय में आपके कुंडली में जो है सो काल सर्प दोष की स्थिति भी बन रही है, यानी कि आपके कुंडली में जो काल सर्प दोष बन रहा है यह पद्म काल सर्प दोष है।
जब भी राहु पंचम भाव में विराजमान होगा तो केतु जो है सो यहाँ पर में एकादश भाव में विराजमान होगा। और ये फिक्स है कि राहु अगर पंचम भाव में रहेगा तो पद्म काल सर्प दोष ही बनेगा। और काल सर्प दोष कैसे बन रहा है देख रहे हो, राहु और केतु है और इसके अंदर में टोटल का टोटल पूरा का पूरा ग्रह इसके अंदर में है, जेल में है, बंद है, जिसके कारण से ये काल सर्प दोष इस कुंडली में बन गया। तो इस काल सर्प दोष के कारण, क्योंकि राहु जो है सो विद्या बुद्धि प्रेम और संतान के घर में है, जिसके कारण से आपको विद्या बुद्धि प्रेम संतान इस सब का जो है सो सुख प्राप्त नहीं होगा। इन सभी के मार्ग में जो है सो अवरुद्धता आएगी, इस सभी के मार्ग में जो है सो विरोध आएगा और आपको प्राप्त करने में इस सप्ताह में, पूरे सप्ताह में आपको परेशानी होने जा रही है। संतान जो है इस सप्ताह में आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अगर बच्चे वगैरह होने वाले हैं तो इस सप्ताह में अगर उसका जन्म होता है तो वो बीमार रहेगा, अच्छा नहीं, उसका स्वस्थ नहीं रहेगा शरीर, हो सकता है। तो इस समय में संतान के पक्ष में आपको कुछ नुकसान भी हो सकता है। विद्या बुद्धि के क्षेत्र में भी आपको जो है सो अच्छा परिणाम प्राप्त नहीं होगा। अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो आपके बच्चे जो है इस समय में आपसे दूर चले जाएंगे, यानी कि संतान का आपसे दूर होना भी इस पद्म काल सर्प दोष का जो है सो एक अवगुण है। शरीर में जो है सो आपको शारीरिक कष्ट भी झेलना पड़ सकता है और इस समय में जो है सो आर्थिक नुकसान भी आपको हो सकता है। मित्रों, इस काल सर्प दोष के कारण जो है सो आप जुआ सट्टा और लॉटरी के तरफ आपका ध्यान जो है केंद्रित हो सकता है। आप उस फील्ड में जाने का सोच सकते हैं, जिसके कारण आपको अत्यधिक लाभ जो है सो अत्यधिक हानि जो है सो उठाना पड़ सकता है। और इस समय में आपको आपका जो मित्र है वो आपके साथ विश्वासघात भी कर सकता है। ये भी एक पद्म काल सर्प दोष का जो है सो अवगुण है। तो ये जितनी भी चीजें बड़ी डिटेल में मैंने आपको बता दी, इतना डिटेल में आजकल राशिफल यूट्यूब पर में तो क्या टीवी पर में भी मैं देखता हूँ, वहां पर भी लोग नहीं बताते हैं। तो मैंने बड़ी मेहनत के बाद ये कुंडली बना करके और आपको एक एक चीजें बता दी इस सप्ताह की। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें मित्रों। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इस सप्ताह के लिए उपाय क्या किया जाए जिससे कि ये सप्ताह हमारे लिए और भी अच्छा और भी सुंदर अद्भुत हो जाए, जो कि बुरा है। तो इस सप्ताह में आपके लिए जो बुरा जो ग्रह है, एक तो राहु है जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है संतान के पक्ष में, और दूसरा जो है सो यहां पर में शनि जो है सो आपको नुकसान पहुंचाने का सोच रहा है। तो इस समय के लिए उपाय आपके लिए यह है कि मन ही मन प्रणाम करें, जय राहु देवता, जय शनि देवता, और कमेंट में भी लिखें जय राहु देवता, जय शनि देवता, और मन ही मन प्रणाम करके वीडियो को लाइक कर दें। और अपने सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, आप जहां कहीं भी हैं उन सभी जगहों पर में इसको शेयर कर दें ताकि सब लोग इसका लाभ उठा सकें और आप भी पुण्य का भागी बन सकें। मित्रों, आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय शंभु नारायण।